बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाहौर रियल एस्टेट के यूट्यूब चैनल से चौधरी जमशेद रफ़ीक +9232222062 व्यूअर्स, आज का टॉपिक हमारा फिर जैसा कि मेरा लास्ट वीक में भी जो मैंने वीडियो बनाई थी, इस वीक में भी वही मैं सेम टॉपिक को रिपीट कर रहा हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ कि मार्केट स्टेबल हो चुकी हुई है। फर्दर जो हमें एक्सपेक्टेशंस हैं कि जी मार्केट और नीचे गिरेगी, मार्केट और नहीं नीचे गिरेगी। अगर मैं लास्ट 1 मंथ का भी आपको ओवरऑल बताऊं तो मार्केट ऑलमोस्ट स्टेबल है तमाम डीएचएस में, चाहे वो फाइल्स हैं, चाहे वो प्लॉट्स हैं, चाहे वो ऑन ग्राउंड एग्जिस्ट कर रहे हैं, चाहे वो ऑन ग्राउंड एग्जिस्ट नहीं कर रहे। बट ये बायर की मार्केट है, ये सेलर की मार्केट नहीं है। सेलर वो लोग होंगे कि जिनके प्लॉट्स ऑन ग्राउंड एग्जिस्ट कर रहे हैं। फेज 7 हो गया, फेज 8, फेज 9 प्रिज्म, IVY ग्रीन, जहां पे प्लॉट्स ऑलरेडी मैच्योर हो चुके हैं। एक अच्छा गेन लोगों ने उसमें ले लिया हुआ है। प्रॉफिटेबिलिटी रेशो माशाल्लाह से अगर मैं बात करूं तो मोर देन डबल ऑलमोस्ट हो चुकी हुई है। मोर देन डबल ना भी तो लेकिन डबल अमाउंट लास्ट 2 to 3 ईयर्स में हो चुकी हुई है। प्लॉट की प्राइसेस में डिप नहीं आया। मेरा ख्याल है कि 2 मिलियन 3 मिलियन का डिप इतना बड़ा डिप नहीं है एज कंपेयर टू फाइल्स के। इस टाइम पे जो मार्केट में ट्रेंड चल रहा है, चूंकि प्लॉट्स मैच्योर हो चुके हैं तो लोग इस टाइम पे, चाहे वो पाकिस्तान से बिलोंग कर रहे हैं, आउट ऑफ कंट्री से बिलोंग कर रहे हैं, इस टाइम पे प्लॉट की सेलिंग हो रही है और फाइल्स के अंदर बाइंग बन रही है। जैसा कि मैं हर वीडियो में बता रहा होता हूं कि डॉलर की इस टाइम पे मैक्सिमम प्राइस पे सेलिंग है और प्रॉपर्टी की डीएचए के अंदर, फाइल्स के अंदर लोअर एंड की बाइंग है, जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा सेफ एंड सिक्योर है। अगर मैं ओवरऑल बात करूं तमाम डीएचएस की, फाइल्स के अंदर की अगर मैं बात करूं, स्पेशली फाइल्स के अंदर की, तो मेरा ख्याल है कि 50 to 60% मार्केट जो है ना वो डाउन हुई है। मैं क्यों कहता हूं कि ये बायर की मार्केट है, ये सेलर की मार्केट नहीं है? देखें, नो डाउट के सेलर की भी मैक्सिमम प्राइस की बाइंग है। अगर वो डेस्परेट होकर अपनी कोई भी चीज, कोई भी फाइल है या प्लॉट सेल आउट करेंगे, प्लॉट में तो खैर प्रॉफिट ही है, लेकिन अगर वो फाइल में, चूंकि मैंने बताया कि 60 to 70% मार्केट डाउन हुई है, तो वो उनके लॉस की रिकवरी बहुत मुश्किल है। सो आई विड नॉट सजेस्ट टू सेल योर फाइल एट ए लोअर एंड, एट एनी काइंड ऑफ लॉस। देखें, लेट सपोज आप एक चीज को सेल आउट भी करते हैं, आप कुछ और बाय करते हैं, तो पहले तो आपके लॉस की रिकवरी होगी। तो क्यों ना जो ऑलरेडी आपने एसेट जनरेट किया हुआ है आप उसी को होल्ड कर लें, कम से कम आपको लॉस तो नहीं होगा। तो मैं इसीलिए मोस्टली क्लाइंट्स को यही रिकमेंड करता हूं कि सर प्लीज अपना लॉस मत करें, लॉस की रिकवरी बहुत मुश्किल से होती है। तो इसीलिए हम लोग जस्ट बाइंग के लिए रिकमेंड कर रहे हैं कि ये बायर की मार्केट है। हाँ, अगर आपके पास कोई ऑल्टरनेट ऑप्शन है, देखिए एक टाइम पीरियड आया था, अगर मैं ओवरऑल पिछले 2 साल का टेन्योर बताऊं तो एक टाइम पीरियड आया था कि जब प्रॉपर्टी बहुत पीक पे गई, लोगों का इंटरेस्ट डेवलप होना शुरू हुआ, तो लोगों ने प्रॉपर्टी में बहुत ज्यादा अर्न किया माशाल्लाह से। फिर लोग वहां पे स्टक हो गए। फिर उसके बाद जिन लोगों के पास कैश इन हैंड था, जैसे सेलिंग की, फिर कैश इन हैंड था, वेटिंग किया, फिर वो लोग अदर कमोडिटीज में लाइक शेयर्स में चले गए, गोल्ड में चले गए, फिर शेयर्स गिर गए तो कुछ लोग डेस्परेट होकर बेच रहे हैं, कुछ लोग उसको होल्ड कर रहे हैं। फिर उसके बाद क्या हुआ कि लोगों ने डॉलर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दी, अब डॉलर्स भी नीचे आना शुरू हो गया हुआ है। तो देखिए, सारी चीज, हर अरूज का एक जवाल होता है, तो इस टाइम पे नुकसान नहीं बनता, होल्डिंग बनती है। डेस्परेट होके बिल्कुल भी मत, किसी भी डीएचए में कोई भी आपके पास एसेट है तो बिल्कुल भी मत बेचें, जस्ट होल्ड करें मैक्सिमम फॉर 2 ईयर्स। लेट सपोज अगर आज भी गवर्नमेंट इलेक्शन कर देती है, तो जो भी नई गवर्नमेंट आती है, अनाउंसमेंट कर देती है, जो भी नई गवर्नमेंट आती है, तो कम से कम तो वो अपने पैरों पे स्टैंड बाय होने के लिए उनको 1 साल लग जाएगा। फिर उसके बाद मार्केट में पॉजिटिविटी आनी शुरू होगी, तो फिर आप जरूर इनको सेल ऑफ करें। बट ये वंस अगेन, ये बायर की मार्केट है, सेलर की मार्केट नहीं है। अगर मैं प्राइसेस के ऊपर बात करूं, जो कि मैं हर वीडियोस में फेज 10 और फेज 13 रिकमेंड कर रहा होता हूं, जो कि ऑलरेडी हाफ प्राइस पे आ चुकी हुई, जहां से 2 साल पहले या 2.5 साल पहले मार्केट स्टार्ट हुई थी, आज भी प्राइसेस फिर दोबारा से वहीं पे आ चुकी हुई हैं। फेज 13 की बात करूं तो फेज 13 में जस्ट एलोकेशन फाइल्स है, यहां पे एफिडेविट फाइल्स नहीं है। 5 मरला, 10 मरला और 1 कनाल एलोकेशन फाइल्स हैं। 5 मरला की बात करूं तो 5 मरला इस टाइम पे आपको 23,75,000 रुपए से 24 लाख रुपए के इन बिटवीन मिलती है। 10 मरला की बात करूं तो 10 मरला 38,25,000 रुपए में, जबकि 1 कनाल आपको 7 मिलियन 70 लाख रुपए में मिलती है। मैक्सिमम प्राइसेस की बात करूं डीएचए फेज 13 की तो 5 मरला 45 लाख रुपए पे, 10 मरला 70 लाख रुपए पे और 1 कनाल 1 करोड़ 25 लाख रुपए पे गई थी। अब डिफरेंस जो है ना वो आपके सामने है। क्यों मैं रिकमेंड कर रहा हूं, क्यों लाहौर रियल एस्टेट आपको रिकमेंड कर रही है कि डीएचए फेज 13 लाहौर में बाइंग बनती है। अब जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन रेज किया जाता है कि जी फेज 13 की लोकेशन क्या है, मेरी वीडियो लेंथी जरूर हो जाएगी, लेकिन प्लीज इसको एंड तक जरूर देखिएगा। आपके बहुत ज्यादा सवालों के जवाब इंशाल्लाह आपको इस वीडियो में जरूर मिलेंगे। देखिए, कोई भी सोसाइटी है,
चाहे वो प्राइवेट सोसाइटी है, चाहे वो डीएचए, कभी भी अपनी लोकेशन को डिस्क्लोज नहीं करती है जब तक कि वो अपना जो लैंड एक्विजिशन का टारगेट है वो अचीव ना कर ले। लेट सपोज डीएचए अगर आज बता दे कि जी ये हमारी एंट्री है, ये हमारी एग्जिट है, अगर आपकी भी लैंड हो तो आप तो कभी वहां से सेल ऑफ नहीं करेंगे, आप तो होल्ड करेंगे। तो डीएचए कभी भी अपनी लोकेशन को डिस्क्लोज नहीं करता जब तक कि डीएचए टाउन प्लानिंग, डेवलपमेंट और बैलेटिंग की तरफ नहीं जाता। फिर उसके बाद ही फेज 13 के पास तो लैंड ही नहीं है। सर लैंड, डीएचए की जितनी भी फाइल्स हैं ये लैंड के एवज होती हैं। लैंड है तो फाइल्स हैं, कुछ में एफिडेविट्स होते हैं, कुछ में एलोकेशंस होते हैं। चूंकि डीएचए ने प्राइवेट डेवलपर से इस प्रोजेक्ट को ओन किया था 2019 में, तब से लेके अब तक मार्केट मैक्सिमम 3 गुना प्राइस पे गई थी। आज फिर जिस प्राइस से स्टार्ट हुई थी तो उसी प्राइस पे आ गई है, तो बिल्कुल बाइंग बनती है। इसके बाद अगर मैं बात करूं, देखें जब एक पूरा फेज होता है तो उसमें आपकी लोकेशन अच्छी निकलने के चांसेस आपके पास 90% होते हैं कि आपकी लोकेशन अच्छी निकल सकती है। बट डिपेंड्स ऑन योर बजट है कि आपके पास बजट 5 मरला का है, 10 मरला का है और 1 कनाल का है। हम लोग लाहौर रियल एस्टेट पे आपको ज्यादातर रिकमेंड 10 मरला और 1 कनाल करते हैं, चूंकि 10 मरला की एवरेज लोकेशन निकलती है तमाम फेजेस के अंदर, तमाम डीएचएस के अंदर। बट चूंकि 10 मरला और 1 कनाल फेज 13 में लिमिटेड सी फाइल्स हैं, तो इस वजह से हम लोग 10 मरला और कनाल रिकमेंड करते हैं। बट 5 मरला भी रिकमेंड करते हैं, डिपेंड्स ऑन योर बजट। 5 मरला की भी बाइंग बनती है। इसके बाद अगर मैं बात करूं डीएचएल और फेज 10 में, तो फेज 10 में आपको एफिडेविट्स प्लस एलोकेशन दोनों की अवेलेबिलिटी है। 5 मरला एफिडेविट की बात करूं तो आपको मिल जाता है तकरीबन कोई 30 लाख रुपए में, एलोकेशन आपको 29 लाख में। फेज 10 लाहौर में 10 मरला एफिडेविट की बात करूं तो वो आपको मिल जाता है अराउंड को 51,50,000 में, जबकि एलोकेशन आपको 48,50,000 में। 1 कनाल एफिडेविट आपको 88,50,000 में, जबकि एलोकेशन आपको 82,50,000 में अवेलेबिलिटी हो जाती है। 4 मरला कमर्शियल की बात करूं जो कि इस टाइम पे हॉट केक है, स्ट्रांगली रिकमेंडेड है, बहुत अच्छी बाइंग बनती है। 2 करोड़ 55 लाख रुपए से डीएचए ने स्टार्ट किया था 2 साल पहले, आज आपको 1 करोड़ 50 लाख रुपए में अवेलेबिलिटी होती है, जो कि बहुत अच्छी बाइंग है इस टाइम पे भी। 8 मरला कमर्शियल और 2 कनाल की अभी तक मार्केट में एफिडेविट्स या एलोकेशन की अवेलेबिलिटी नहीं है। हाँ, 8 मरला रेजिडेंशियल डीएचए ने जरूर दिया है, बेसिकली मिला तो इन्वेस्टर को ही है। तो इन्वेस्टर इस टाइम पे आपको जो है ना सेलिंग कर रहा है तकरीबन को 42 से 43 के बिटवीन की कर रहा है, जो कि बहुत अच्छी बाइंग बनती है। वंस अगेन आप लो एंड पे बाइंग कर रहे हैं, बट वंस अगेन मैं अपनी बात को बार बार तमाम फेजेस में इस वजह से रिपीट करता हूं कि आपकी ये शॉर्ट टर्म की होल्डिंग नहीं है, ये लॉन्ग टर्म होल्डिंग है। लॉन्ग टर्म होल्डिंग भी मिनिमम मैक्सिमम 2 ईयर्स की होल्डिंग है। बट आप अपना एक टारगेट जरूर सेट करें कि जब आपको लगे कि आपका एसेट मैच्योर हो चुका है, आपको 80, 90%, 70% गेन मिल चुका है, तब वहां से एग्जिट जरूर करें। एग्जिट करके अपनी पेमेंट को होल्ड करें। शायद आपके पास किसी और डीएचए में या किसी प्राइवेट सोसाइटी में कोई ऑल्टरनेट ऑप्शन आ चुकी भी हो, तो आप वहां पे क्विट जरूर करें। चूंकि 80%, 90% जब मार्केट इंक्रीज करती है तब हमें लगता है कि यार मुझे अभी पैसों की कौन सी जरूरत है, मैं इसको पड़ा रहने देता हूं। लेकिन जब आपको जरूरत पड़ती है तो उस टाइम पे मार्केट फिर 25-30 लाख रुपए नीचे गिर चुकी भी होती है, फिर आप अफसोस करते हैं। तो उस अफसोस से बेहतर है कि अपनी उम्मीद पॉजिटिव रखें, और जब आपको लगे आपका एसेट 80 to 90% मैच्योर हो चुका हुआ है, आपको प्रॉफिट मिल चुका हुआ है, तो वहां से एग्जिट करें और उसके बाद कहीं और इन्वेस्टमेंट करें। लाहौर रियल एस्टेट के प्लेटफॉर्म से मैं प्रॉपर फाइल्स के अंदर डील कर रहा हूं। आपको किसी भी डीएचए से रिलेटेड प्लॉट की असेसमेंट करनी हो, फाइल्स की बाइंग करनी हो, सेलिंग करनी हो, आप एनी टाइम मुझे कॉल कर सकते हैं। मैं अपना नंबर रिपीट कर देता हूं, +92 322 422 062। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, फी अमान अल्लाह।